आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित करेगी। पहले साल लगभग 40,000 अग्निवीर सेना में होंगे भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को देगी 10 लाख रुपए तक की मदद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत कल्याण कोष का हुआ है गठन। और प्रदेश में आज से मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। सेना ने कहा है कि 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने संवाददाताओं को बताया कि अब से 6 महीने बाद अग्निवीर रंगरूट सेना प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे और 1 वर्ष बाद वो बटालियनों में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की औसत आयु, जो इस समय लगभग 32-33 वर्ष है, वो अग्निवीरों के शामिल होने के बाद लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि ये रंगरूट 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद 3.5 साल तक सेवा देंगे। थल सेना उप प्रमुख ने कहा कि 4 साल के अंत में सेना उन 25% अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने पर विचार करेगी जिनके पास सेना में रहने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। सेना उप प्रमुख ने कहा कि पहले वर्ष में सेना लगभग 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र की सेवा के बाद अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के उज्जवल भविष्य और सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने उन अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है जो 4 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी फैसला बताया है। शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के भविष्य की करियर संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय विशेष कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम सेवारत रक्षा कर्मियों को विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने पर स्नातक प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद स्नातक डिप्लोमा और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने पर स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अनुज कुमार झा ने लखनऊ में बताया कि इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य के आश्रितों को 5 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के आश्रितों को 3 लाख रुपए और ग्राम पंचायत सदस्य के आश्रितों को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
श्री झा ने बताया कि ये योजना 16 दिसंबर 2021 से प्रभावी है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित पंचायत कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि हासिल करने के लिए अपने जिले के पंचायत राज अधिकारी के दफ्तर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से पंचायत कल्याण कोष बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले साल ग्राम उत्कर्ष समारोह में की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत राजनयिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में सिंगापुर के उच्च आयुक्त साइमन वोंग वी क्वेन से लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों ने राज्य में $250 मिलियन का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सिंगापुर की एक कंपनी ने राज्य में 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से प्रदेश का औद्योगिक माहौल बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश बन रहा है। जल्दी ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और बस्ती जिलों में पर्यटन विकास की कई परियोजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर के वैदिक आश्रम के पर्यटन विकास के लिए 1,17,00,000 रुपए, संत कबीर नगर के मेहदावल स्थित पंचमुखी नाथ मंदिर के पर्यटन विकास के लिए करीब 53 लाख रुपए और बस्ती के काली मंदिर के पर्यटन विकास के लिए लगभग 35 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले इसकी सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को जरूर दी जाए। प्रदेश में आज से मानसून पूर्व वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के कुछ स्थानों पर अगले 4 से 5 दिनों में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। पीलीभीत, कौशाम्बी, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, हमीरपुर, महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने के समाचार हैं। उधर मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के अन्य भागों में आगे बढ़ने की संभावना है। पड़ोसी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज से 18 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन सत्र का कल समापन हो गया। आगामी मानसून के दौरान यहां पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस पर्यटन सत्र के 210 दिनों में 18,000 से अधिक सैलानी टाइगर रिजर्व पहुंचे। दुधवा नेशनल पार्क में भी इस बार सैलानियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित करेगी। पहले साल लगभग 40,000 अग्निवीर सेना में होंगे भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को देगी 10 लाख रुपए तक की मदद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत कल्याण कोष का हुआ है गठन। और प्रदेश में आज से मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।